हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग लेक्चर थर्ड में एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल टोटली डिस्कशन अबाउट अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। इस लेक्चर में हम टोटली किन के बारे में बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जो कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, साइड में एक बार हम कुछ नोट डाल के एक बार इनको दोबारा से शो कर दे रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप क्वेश्चन को समझ पाएं। देखो यहां से रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, और हमने उस टाइम भी ये चीज़ बताई थी कि ये तीनों ही रिलेशन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, और इन्हीं तीन रिलेशन से हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हमारे लिए ये तीनों रिलेशन जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने बोला था कि आर ए कॉमा ए, यानी कि इमेज और प्री इमेज, डोमेन एंड रेंज दोनों ही सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। देखो यहां पर ए क्या है, कोई भी गिवन सेट हमें दिया होगा, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डबलेट्स हमें चाहिए, यानी हर एलिमेंट्स का डबलेट्स हमारे पास होना चाहिए। तो वही तो हमारा सिमेट्रिक था, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। एग्जांपल के थ्रू क्या समझा? एग्जांपल देखो, यहां से मान लो ए कोई हमारे पास सेट है, तो 1 2 3, इसके पास 3 एलिमेंट हैं। तो अब यहां से अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर देखें, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब भी होगा जब तीनों के डबलेट्स यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब तीनों के डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो तीनों के डबलेट्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा इस समय रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो वही चीज बोली है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में अगर मान लो 1 1 2 2 होता और ये 3 3 ना भी होता, तब ये आइडेंटिटी रिलेशन तो था, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था। रिफ्लेक्सिव में जितने भी सेट में एलिमेंट्स गिवन होंगे उनका डबलेट्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। पहला हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन की हम बात करेंगे, तो दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर देख लो। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने बताया है, सिमेट्रिक रिलेशन केवल वही होगा हमारा जैसे ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो देन बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। समझो पहले इस चीज को, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों ही आर में बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में हम बोलेंगे वो कौन सा रिलेशन होगा हमारा? सिमेट्रिक। एग्जांपल के थ्रू समझो इसको। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, मान लो कोई हमारे पास सेट है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2, अब यहाँ पर 2 1 भी आ जाए, ठीक है ना। तो देखो 1 2 और 2 1, और एक मान लो एक एलिमेंट में और दे दिया जाए, जैसे मान लो 1 3 ये दे दिया जाए, ठीक है। तो 1 2 और 2 1 ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस केस में ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। या मान लो यहाँ पर 1 1 भी होता, 1 1 1 2 सॉरी 1 1 2 2 3 3, ये जितने भी रिलेशन हमारे होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, जो भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ये कंसेप्ट है, आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे उसमें हम इसको यूज भी करने वाले हैं। तो समझ लो इनिशियली स्टार्टिंग में जो भी हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। ये केस हो गया सिमेट्रिक का। अब लास्ट में रिलेशन हमारे पास क्या रह गया जो हमें पढ़ना है ध्यान से?
लास्ट में रिलेशन हमारे पास है जिसको हम लोगों ने बोला था ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हमने क्या समझाया था उस टाइम, हमने ये बोला था अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r और b कॉमा a या a कॉमा b और उसके बाद b कॉमा c बिलोंग्स टू r, मतलब a कॉमा b भी अगर r में बिलोंग कर रहा है और b कॉमा c भी r में बिलोंग कर रहा है, देन उस केस में a कॉमा c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा और b कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, और अगर वहां पर बिलोंग करेगा तभी वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन को एक बार और देख लो। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक रिलेशन यहाँ पर लिख दिया मैंने, जैसे मान लो 1,2, ठीक है, 3,4, 5,7 ये लिख दिया मैंने। अब हमने तुमसे बोला क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, तो तुमने देखा कि a कॉमा बी तो b कॉमा सी हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। a कॉमा बी यानी 3,4, अब कोई ऐसा हमें मतलब ऑर्डर चाहिए था जिसमें जो इसकी इनिशियली स्टार्टिंग 4 से होनी चाहिए था, ठीक है, पहला ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट 4 होना चाहिए था। तो a कॉमा बी बट b कॉमा सी यहाँ पर भी नहीं है और ना यहाँ पर है, यानी कि तीनों एलिमेंट में दूसरा ऑर्डर ही नहीं मिल रहा मुझे, दूसरा ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में भी हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। समझो पहले इधर, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्या करना है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन हम जब नहीं बोलेंगे जब वहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हो। और कंडीशन हम कब चेक करेंगे, जब हमें 2 ऑर्डर मिलने चाहिए वहां पर, a कॉमा बी और b कॉमा सी, और जब एक ही ऑर्डर वहां पर मिल रहा है दूसरा ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है तो हम उसको ना ट्रांजिटिव, हम इसको ये बोल दें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग ट्रांजिटिव नहीं है ये कब बोल सकते हैं, जब इनिशियली हमारे पास 2 ऑर्डर होने चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से अब ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल और देख लो, अच्छा सा एग्जांपल। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 1,2, 2,3, उसके बाद होना चाहिए 1,3 और यहाँ पर लिख दें 4,6। देखो ये मैंने लिख दिया। अब तुमने देखा 1,2, 2,3, समझना, उसके बाद 1,3। अब एक बार इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएं। मान लो a कॉमा बी फिर b कॉमा सी, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। अब फिर हमने बोला a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो a और c भी यानी 1,3 भी लाई करना चाहिए, जो देखो यहाँ पर गिवन है 1,3, ये भी यहाँ पर होना चाहिए। अगर इस केस में यहाँ पर ये नहीं होता तो हम लिख देते ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो अभी प्रेजेंट है ना, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। और हमारा लास्ट ऑर्डर रह गया 4,6। अब 6 से तो कोई दूसरा ऑर्डर और शुरू भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस केस में ये वाला रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब हम समझते हैं, ठीक है। अभी तक हमने समझा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन्हें दोबारा से एक बार हमने रिवाइज कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया था डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बोला गया जो भी इसमें ओवरऑल इसके 5th पार्ट हैं, 5th पार्ट में लगभग 4 पार्ट हम कराएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो लास्ट पार्ट रह जाएगा या जो भी पार्ट हम आपको होमवर्क में देंगे उसे आपको खुद भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर हमें दिया गया ए में, तो ए सेट 1 से शुरू है 14 तक गया हुआ है। डिफाइन एज आर, ये रिलेशन दिया गया। पहले रिलेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन को हम बनाएंगे। देखना यहाँ से, यहाँ पर दिया गया 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई दिया गया है। एक चीज देखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3x। समझ रहे हो क्या बता रहे हम, y इक्वल यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3x हमने लिख दिया, ठीक है। अब 3x जैसे ही आपने लिखा है, अब आप यहाँ पर अपनी कंडीशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर हमें कैसे मिलेंगे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर इसका बना हुआ, तो ऑर्डर्ड पेयर पहला बनाया, पहले आएगा x उसके बाद आएगा y। देखो ऑर्डर्ड पेयर इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले y कर दें उसके बाद यहाँ x कर दें, समझना पहले तक, हालांकि होता नहीं है,
होता नहीं है हालांकि, क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो उसमें पहले x आता उसके बाद y आता। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन में y कॉमा x भी अगर आ जाए तो y की वैल्यू पहले रखी जाएगी, x की वैल्यू y में। ये चीज़ ध्यान रखना हमें, ठीक है, इस चीज़ को बहुत डीपली हमें समझना है। तो यहाँ पर दिया गया था x और यहाँ पर दिया गया था y। अब वैल्यूज को पुट करो और ऑर्डर्ड पेयर वहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू, x यहाँ पर हम रखेंगे, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 रखी यहाँ पर, x की वैल्यू रखेंगे 1 तो y इक्वल आ जाएगा 3। देख लो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखो, जैसे आप x इक्वल अगर यहाँ पर आप 1 पुट करते हैं तो y इक्वल यहाँ से डायरेक्टली कितना आ जाएगा 3, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। उसके बाद जैसे आप x इक्वल 2 पुट करेंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। अब आप x इक्वल 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9। उसके बाद आप x इक्वल 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12। अब उसके बाद 5 पुट करेंगे तो 5 3 जा 15। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो 5 तक ही हमने क्यों पुट किया, उसका भी एक रीज़न है। 5 वाला एलिमेंट्स में x तो हमारा a में बिलोंग करेगा, बट y जो हमारा है y यहाँ पर 15 आ गया, तो क्या 15 इसमें लाई कर रहा है, तो 15 इसमें लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस वाले ऑर्डर को भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ध्यान दो, पहले जितने भी एलिमेंट्स, चाहे हमारा x का एलिमेंट हो चाहे y का एलिमेंट हो, वो हमारा इनिशियली a सेट में लाई करना चाहिए। उसके सभी एलिमेंट्स a सेट में लाई करने चाहिए। अगर a सेट में लाई नहीं करेंगे तो उस ऑर्डर को हम इसमें नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा नंबर जो भी आएंगे, एक्स्ट्रा नंबर जब a में इंक्लूड नहीं होंगे तो रिलेशन को भी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो अब देखो, अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो देखो यहां से 1, सॉरी मैंने क्या बोला था रिफ्लेक्सिव में डबलेट प्रेजेंट होनी चाहिए। भाई यही तो लॉजिक था, जो भी रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन होगा उसमें जितने सेट में, सेट का मतलब ए दिया गया सेट हमें, अब इस सभी के डबलेट होने चाहिए थे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कहाँ तक जाता है ये 14 14 तक। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना इसमें। जब ऐसा नहीं है तो आप ये लिख दोगे डायरेक्टली, एक लॉजिक भी लिख दो यहाँ पर 1, 1, क्लियर है, 1, 1 फॉर 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। क्लियर है, मतलब कि 1, 1 है या a लिख दो। हमने तो यहाँ एक डबलेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और लास्ट टाइम लिख दिया एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब कि 1, 1 ये बिलोंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो भी फॉर किसमें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पर दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख दो यहाँ पर दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज रिलेशन, ठीक है, बिकॉज डबलेट ऑफ सेट ए, डबलेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन आर। मैंने यहां पर देखो रीजन लिख दिया, मैंने लिखा दिस इज ए रिफ्लेक्सिव, बोला दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज डबलेट ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स प्रेजेंट नहीं है आर में, आर में एक भी डबलेट्स उसका प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब सिमेट्रिक। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए यहीं देख लो। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के बारे में एक बार समझो। यहाँ पे सिमेट्रिक में हमने क्या बताया था,
ए कॉमा बी और बी कॉमा ए लाई करने चाहिए। तो इसका मतलब 1,3, देखो यहाँ से 1,3, क्या 3,1 कहीं पर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। 2,6, क्या 6,2 कहीं पर आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा है। 3,9, क्या 9,3 कहीं पर आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा है। 4,12, क्या 12,4 कहीं पर आ रहा है? यानी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये लिखोगे, ये भी हमारा लिखोगे, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और क्यों नहीं सिमेट्रिक रिलेशन? ये चीज मैंने बता दी ना, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज ए कॉमा बी, या तुम लिख दो यहां पर एक, केवल एक एलिमेंट शो करके दिखा दो, बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? ये वाला जो रिलेशन है, हमें सिर्फ किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के लिए, उसको फॉल्स साबित करने के लिए, ठीक है, केवल एक ही स्टेटमेंट जरूरी है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट अगर हमें मिल जाए तो हम पूरे स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित कर देते हैं। अगर हमें सपोज करो, अगर हमें इसको इसको अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना होता तो हमें हर एलिमेंट के थ्रू इसको चेक करना पड़ता, तब हमें समझ में आता क्या ये सिमेट्रिक होगा भी या सिमेट्रिक ये नहीं होगा। और नहीं होने के लिए सिर्फ एक वर्ड हमें मिल जाए। तो मैंने बस यही लिख दिया 1,3 तो आर में बिलोंग करेगा बट 3,1 आर में बिलोंग नहीं करेगा। लास्ट हमारा रह गया है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में और देखो, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ए कॉमा बी भी तुम्हारा आर में बिलोंग करेगा और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा, तो उसके बाद ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये इसका लॉजिक होता है। तो ए कॉमा बी, जैसे मैंने माना 1,3, अब 3,9, समझना पहले इधर 1,3, उसके बाद 3,9, तो हमारे अकॉर्डिंग 1,9 भी होना चाहिए था, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थ्योरी लिख दी है प्रॉपर तरीके से, आप डायरेक्टली नो लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर समय है तो थ्योरी आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज लिख दो यहां पर, आप लिख दो 1,3 बिलोंग्स टू आर, हमने लिखा यहां पर 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर बट 1,9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो यहां से वही तो हमें चाहिए था। अब चाहे दूसरा वाला एलिमेंट 2,6, अब तो 6 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है, तो बस 1,3, 3,9 बट 1,9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसी का ही सेकंड पार्ट है। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, रिलेशन ये हमें डिफाइन दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसका, तो हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था तब हमने केवल एक सेट लिया था ए, उसी से ही सभी टाइप्स के बारे में मतलब पता किया था, चाहे वो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, चाहे वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो। तो फिलहाल तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की गई, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? आर जो हमारा सबसेट होगा वो किसका होगा? n क्रॉस n का। ये तो इनिशियली स्टार्टिंग थी ना इंट्रोडक्शन में जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब हम इसकी बात करते हैं। y = x+5 दिया गया, पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो आप जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू <4 है, मतलब है तो सभी नेचुरल नंबर, सेट जो बनेगा वो तो नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। तो सेट जब नेचुरल नंबर का बनेगा, यानी अभी तक जिसमें a इक्वल दिया गया था, चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो n = 1 2 3 4 डेडस प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है ना? मतलब ये तो सेट इसका बनना ही बनना है। अब इसी के साथ इस कंडीशन में हम x की 4 वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते हैं, हमें 4 से कम पुट करना। 4 से कम क्या है? 3, तो 3 तक वैल्यू उसको पुट करो। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब 1 + 5 यानी 6 आ जाएगा। जब आप 2 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। जब आप 3 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 तो पुट ही नहीं कर सकते हैं।
अगर 4 पुट करेंगे तो वो रिलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब इस वाले रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर चेक करना है। तो देखो यहाँ से पहला रिलेशन हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को एक बार चेक करो। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो भी सेट हमें दिया गया है उसके सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पर तो एक भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है, सिंगल भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब थ्योरी नहीं लिखेंगे, आप लिख दोगे यहां पर दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पर मैंने क्रॉस का साइन बना दिया है। ये क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है उसका रीजन लिख दोगे, सिर्फ एक मैंने लिख दिया 1,1, ठीक है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? या आप ये भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज डबलेट्स ऑफ every element of set A, every elements of set A, set n दिया गया ना, set n is not present in R। देखो यहां से आप चाहो तो डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि मैंने बताया था ना किसी को अगर हमें गलत साबित करना हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही क्लू बहुत जरूरी है। एक क्लू भी अगर आपको मिल रहा है तो उससे आप उसको फॉल्स साबित कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन A, B बिलोंग्स टू R। अगर A, B R में बिलोंग करेगा तो B, A भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो B, A, तो देखो यहां से 1,6, जब हमारा 1,6 अगर यहां पर है तो उसके बाद 6,1 कहीं पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2,7, 7,2 प्रेजेंट है? नहीं है। 3,8, 8,3 भी प्रेजेंट नहीं है। तो आप लिख दोगे दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये वाला रिलेशन भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और सिमेट्रिक रिलेशन क्यों नहीं होगा? तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो लिख दोगे यहाँ पर 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R। सो ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी देख लिया, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब लास्ट हमारा रह गया है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम एक बार इसको और देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? A, B फिर B, C, A, B फिर B, C फिर A, C, उसमें लाइक करना चाहिए। तो आप एक बार देखिए इसको, 1,6 तो है यहां पर, ठीक है, 1,6, तो अब 6 आगे 6, समथिंग नहीं है ना। 2,7, 7, समथिंग वो भी नहीं है। 3,8, 8, समथिंग वो भी नहीं है। तो अभी जस्ट पहले मैंने ट्रांजिटिव में समझाया था ना, अगर ऐसे भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, देखो ट्रांजिटिव अगर नहीं है ये तुम्हें प्रूफ करना है तो उसके लिए इनिशियली 2 ऑर्डर गिवन होने चाहिए, A, B और B, C। तो लेकिन यहां पर तो A, B गिवन है, B, C तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ये भी A, B है और ये भी A, B है। ऐसे केस में इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ ही नहीं कर पाएगी ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है ये तो हम जब प्रूफ कर पाएंगे जब हमें 2 ऑर्डर पेयर यहां पर गिवन होंगे। बट यहां पर तो एक ही ऑर्डर पेयर मिल रहा है हमें, जैसे A, B, अब B, C तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अब इसे मान लो A, B तो B, C कहीं पर नहीं मिल रहा है। अब इसे मान लो A, B तो B, C कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो इस केस में इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो लिख दोगे यहां पर यस, ठीक है, यस दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यस दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। पार्ट थर्ड, अभी तक हम लोगों ने दूसरा पार्ट भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट और देख लो। थर्ड पार्ट समझाने के बाद फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ओवरऑल 5th पार्ट है इसमें, तो थर्ड पार्ट हम सॉल्व कराएंगे। 4th और 5th वो पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपके प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, देन हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो लेक्चर कुछ पार्ट थर्ड देखो, इसमें क्या बोला गया, पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे इसको, तो ये बोला गया एक्स एंड वाई, वाई इज डिविजल बाई एक्स। ये बोला गया वाई जो है वो किससे डिविजल है, एक्स से डिविजल है। एक्स से अगर हम वाई को डिवाइड करें तो वो कट होगा, ये चीज़ बोली गई, वाई इज डिविजल बाई एक्स। जो वाई है वो एक्स से डिविजल होगा। तो देखो यहाँ से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। पहले जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या किया, मतलब x का डिवाइड अगर हम y में दें तो वो जाना चाहिए, लॉजिक ये है इसका। तो 1 से तो सभी का जाना, यानी आप इसको लिख सकते हो, हमने इसको लिख दिया कि 1,1 लिख दिया, ठीक है, 1,2 लिख दिया, 1,3 लिख दिया, 1,4 लिख दिया, 1,5 भी लिख दिया एंड 1,6 भी लिख दिया। मतलब यहाँ तक तो मैंने राइट कर दिया, क्योंकि 1 हमारा x है तो 1 से तो ये सभी नंबर डिविजल होंगे, और वही बोला गया था y जो हमारा है वो x से डिविजल होना चाहिए, तो मैंने कर दिया डिविजल इसको। अब हम बात करें 2 की, तो 2,2 तो होगा। अब 2,3 नहीं होगा तो आप लोगे 2,4, 2,5 नहीं होगा तो 2,6। क्लियर है इतना? 2 का डिवाइड अगर हम 6 में देंगे तो कैंसिल आउट होगा, एग्जैक्ट कैंसिल कर सकते हैं हम उसको। अब हमने बात की है 3 की, तो सबसे पहले 3,3 बिल्कुल होगा, 3,3 तो होगा ना, 3 तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट होगा। उसके बाद 3,4 नहीं होगा, यानी 3,6 आप लिख सकते हो, 4,4 उसका लिख सकते हो, 5,5 एंड लास्ट वन इज दे 6,6, ये तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और यही आपका रोस्टर फॉर्म बन गया, ये आपने एक रिलेशन बना लिया यहाँ से। ये रिलेशन हमने कैसे बनाया, ये चीज़ आप सभी को समझ में आनी चाहिए कि मतलब सब हम वही ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिविजल करता हो। तो पहले मैंने 1 का बना दिया पूरा, 1 से तो कैंसिल सभी होंगे। उसके बाद 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 3, ठीक है, 3 का 3 के साथ। अब ये नहीं ले सकते हो 1 2 ले लिया, अब आप 2 1 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 2 आगे हो जाएगा 1 तो डिविजल होने कोई मीनिंग ही नहीं है। ये बोला गया x नंबर जो है वो y को डिविजल करता हो, तो हमें x के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो मैंने लिया 3 3 3 6 4 4 5 5 5 6 6 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना है। तो पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो सेट हमें दिया जाए उसके सभी डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर डबलेट्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो देखो यहाँ से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी के डबलेट प्रेजेंट हो रहे, तो सभी के जब डबलेट्स प्रेजेंट है तो तुम लिख दो यस यस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चाहो तो बता सकते हो ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, ठीक है, हम बता भी सकते हैं यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुम लिख दोगे कि बिकॉज ऑल एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट अ डबलेट्स इन आर, प्रेजेंट अ डबलेट्स इन आर, यानी कि रिलेशन जो हमारा ए सेट दिया गया इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के डबलेट्स आर में प्रेजेंट हैं, इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरा रिलेशन क्या हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन देख लो एक बार आप। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए कॉमा बी अगर आर में प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक बार इसको चेक करो, 1,1 ये तो क्लियर है। मतलब मुझे अगर इसको प्रूफ, मतलब अगर मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूफ अगर करना है तो एवरी कंडीशन पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर हर एक कंडीशन पर अगर सेटिस्फाइड है तभी तो वो सिमेट्रिक होगा। तो देखो 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। रिफ्लेक्सिव वाले जितने भी केस हैं, रिफ्लेक्सिव अगर कोई भी एग्जैक्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर दिया गया है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये तो छोड़ ही दो एलिमेंट्स। अब हम जैसे 1,2 की बात करेंगे, 1,2 तो देखो कहीं 2,1 गिवन है, नहीं गिवन है। 1,3 3, कहीं गिवन है, बिल्कुल नहीं गिवन है। मतलब इसी तरह से एक भी गिवन नहीं, जैसे यहाँ पर 2,4 4,2 कहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन नहीं है। इसी तरह से देख लो यहाँ पर 2,6 6,2 गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन
बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हो जैसे 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मैंने बता दिया था ना, किसी को अगर गलत साबित करना, रॉन्ग प्रूफ करना, तो उसके लिए केवल वन रीजन अगर हमें मिल रहा है तो वही काफ़ी उसके लिए। अब हम बात करेंगे अब लास्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो यहाँ से लास्ट वन हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, और उसके बाद ए कॉमा सी तो आर में बिलोंग होना ही चाहिए। यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें मिल जाए तब तीसरा देखोगे वहां पर। अब जब दो ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर तीसरा कैसे चेक कर लेंगे हम? यानी कि टू ऑर्डर्ड पेयर होना मस्ट है वहां पर। तो देखो रिफ्लेक्सिव वाला केस चेक नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि ये तो ट्रांजिटिव होगा। अदर एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं, जैसे मैंने देखा यहाँ पर 1, 2 1, 2 1, 2 2, 4 समझना। 1, 2 2, 4 तो 1, 2 तो ये खुद ही प्रेजेंट है। जैसे अब देखो 1, 2 2, 4 फिर 1, 4 ये प्रेजेंट है। फिर देखो 1, 2 2, 6 तो 1, 6 प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट है हमारा। उसका देखो ये केस खत्म हो गया। अब 1, 3 पर आ जाओ। 1, 3 तो 3, 3 यानी 1, 3 प्रेजेंट है ना, खुद ही प्रेजेंट है। 1, 3 3, 6 यानी 1, 6 ये भी प्रेजेंट है। अब आ जाओ 4 पर। 1, 4 तो 4, 4 यानी कि 1, 4 तो 1, 4 ये खुद ही है। ठीक है, 1, 4 अभी हम लोगों ने ये चेक किया था। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा 1, 5 तो 1, 5 5, 5 यानी 1, 5 ये तो इसमें लाई कर ही रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 1, 6 6, 6 फिर 1, 6 तो ये खुद ही है। ठीक है, हमें ट्रांजिटिव देखने के लिए हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर तो होने चाहिए, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसी तरह से अगर हम ये भी चेक करते हैं, जैसे 2, 2 2, फिर 2, 4 तो यानी 2, 4 ये खुद ही है। तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी हम ऑर्डर्ड पेयर इसके चेक करेंगे, आप सभी चेक कर लो। 2, 4 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है, देखो 2, 4 4, 4 तो 2, 4 ये खुद ही है। ठीक है, समझना, ध्यान देना इस चीज पर। 2, 6 6, 6 यानी 2, 6 तो ये खुद ही ऑर्डर्ड पेयर है। और 3, 6 यानी 3, 6 ये खुद ही है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो ये रिलेशन हमारा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1, 3 लाई कर रहा है तो 3, 1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये वाला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। तो आप लिख दो यहाँ पर इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया है। क्यों रिलेशन हो गया है ट्रांजिटिव? क्योंकि आप यहां पर लिख सकते हो बिकॉज किसी भी एक को शो कर दो। अदरवाइज शो करने के लिए हमने बताया था किसी भी रिलेशन को अगर चाहे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहा है तो एवरी कंडीशन पर हमें उसे चेक करना होता है। तो यहाँ पर हर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रत्येक कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो ये है 6, 6 तो 6, 6 क्लियर है। अब हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 6 से ही स्टार्ट होता हो। अब हालांकि तो 6, 6 से हमें दिया गया। ठीक है, तो हमने 3, 6 6, 6 तो 3, 6 तो ये 3, 6 ही होती है। हम लोगों ने सभी ऑर्डर्ड पेयर चेक किए थे ना, तो ऑर्डर्ड पेयर हमने चेक कर लिए थे सभी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आप लोगों इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज कोई एक नंबर शो कर दो यहाँ पर कि 1, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, 1, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर और 3, 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद जो 1, 3 3, 3 अब आएगा 1, 3 लिख दो यहाँ पर। देन 1, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसीलिए ये वाला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। सिर्फ क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है।